डिस्ट्रिक्ट डोडा से डीपीएपी के नेता वसीम राजा का एक वीडियो वायरल हो रहा है जो आप साथ में देख ही रहे होंगे, जिसमें वसीम राजा जो है वो तिरंगा हाथ में लिए अपना चश्मा ठीक करते हुए गाजर सिंह राणा के साथ दिख रहे हैं फ्रंट पे। और गाजर सिंह राणा जो है वो भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेता हैं डिस्ट्रिक्ट डोडा से, और उन्होंने वहां से इलेक्शन भी कंटेस्ट किया था। और इस वीडियो के आने के बाद जो है काफी सारे लोग जो हैं वो ये कमेंट्स कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि वसीम राजा जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ कहीं ना कहीं उसका इनडायरेक्टली लिंक है और वो साबित हो गया है। और डीपीएपी के लिए जो बातें कही जाती थी कि डीपीएपी जो है उसका कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली जो लिंक है भारतीय जनता पार्टी के साथ, वो आज वसीम राजा ने जो है प्रूफ कर दिया है। तो इसी सब पे हम चर्चा करेंगे वसीम राजा से। उनका इस पे क्या कहना है, क्यों उनको जो है वो इस रैली में जो है गाजर सिंह राणा के साथ जो है वो शामिल होना पड़ा, और जो लोग उन पे आरोप लगा रहे हैं उस पे उनका क्या कहना है। आइए बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट डोडा से वसीम राजा के साथ, जो कि डीपीएपी के सीनियर नेता हैं। हेलो। जी सर। वसीम जी, बोला। आप अभी डीपीएपी में हो या भारतीय जनता पार्टी में हो? मैं तो अभी आजाद साहब के साथ ही हूँ। हमारा पहले से ही लीडर जो रहा है वो अब्दुल मजीद वानी साहब और गुलाम नबी आजाद साहब। वसीम साहब, जहां तक मैंने वीडियोस देखी हैं आप गाजर सिंह राणा के साथ हो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कल तिरंगा रैली थी। जब मुल्क की बात आती है या भाईचारे की बात आती है तो हाँ। वसीम राजा सबसे पहले पार्टी को साइड पे रख के पहले वो मिसाल कायम करना चाहता है। नहीं, उसके लिए तो सिविल सोसाइटी में बहुत दुनिया है, बहुत लोग हैं। गाजर सिंह राणा के अलावा भी डिस्ट्रिक्ट डोडा में बहुत लोग रहते हैं, तो आप उनके साथ भी देखो, तिरंगा रैली निकाल सकते थे। बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। जब 1508 मीटर की तिरंगे की रैली निकली थी, मैं तब भी मौजूद था। लेकिन कल जो मसला था वो हमें फोन किया, दावत की उन्होंने, उसमें पार्टी का कोई डंडा नहीं था। तो पार्टियां अलग हो सकती है, जब मुल्क का मसला हो तो हम गर्दन कटवाने के लिए तैयार हैं। वसीम जी, पार्टी का झंडा नहीं था, लेकिन पार्टी का बंदा तो था ना, जिसने वहां से इलेक्शन कंटेस्ट किया है भारतीय जनता पार्टी का, गाजर सिंह राणा। बिल्कुल सही बात है आपकी। गाजर सिंह राणा जी जो है वो भाजपा के एक लीडर है जिन्होंने इलेक्शन भी लड़ा था। लेकिन जब भाईचारे की बात आती है, भाईचारे में सबसे जुड़ा एक हिस्ट्री रहा है कि हिंदू मुस्लिम भाईचारा जहां तक है, तो कुछ लोग बातों से उस पर बात करते हैं। लेकिन हमने कल जो रैली में शामिल हुए, तिरंगा रैली थी, वो भाजपा की रैली नहीं थी। और हमने जो एक मैसेज दिया लोगों को, डोडा के लोगों के लिए, कि वो ये मैसेज है कि हम जब मुल्क की बात हो या डोडा की भाईचारे की बात हो, तो हमें एकजुट होना पड़ेगा और एक साथ रहना पड़ेगा। दुश्मन अनासिर जो है वो इस चीज को देख के कभी कोई भी बात नहीं कर सकते। वसीम जी, आपने कोशिश की थी आपसी भाईचारे की मिसाल देने की, लेकिन मिसाल जो है वो ये चली गई कि वसीम राजा जो है वो भाजपा की गोद में जाके बैठा है। देखो अरफाज भाई, कुछ लोग जो है इससे ज्यादा बात तो महराज के लोग करते हैं। वो इसलिए करते हैं कि आप देखो कि महराज आज भी किसी, उनका कोई भी बंदा किसी रैली में शामिल नहीं हुआ। जब वसीम राजा किसी जगह पहल करता है तो उनको वो हजम नहीं होता है। मैं एक चीज बताऊं आपको कि जब डोडा के भाईचारे की बात आती है, इधर बहुत सारी साजिशें हुई। मंदिर के करीब मीट रखा गया, हड्डियां रखी गई। तो हमने एक मीटिंग भी की थी। हमने हिंदू मुस्लिम भाईचारा जो हमने ये मैसेज दिया, और एडमिनिस्ट्रेशन ने भी ये मैसेज दिया था कि आप एकजुट जब होंगे तो आपके बीच कोई दरार डालने की कोशिश नहीं करेगा। तो ये मैंने कल इसी मसले पे मैंने बात की। और दूसरी बात, बीजेपी की विचारधाराएं जो है वो हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं, ना उनमें हम जा सकते हैं। लेकिन जहाँ
हिंदू मुस्लिम भाईचारे की बात है तो वसीम राजा सबसे पहले उसमें आगे आएगा। तो वसीम भाई, डिस्ट्रिक्ट डोडा में क्या सिर्फ वसीम राजा ही है जो ये आपसी भाईचारे की मिसाल देने के लिए गाजर सिंह राणा के साथ बिल्कुल फ्रंट पे था, मतलब इस भाईचारे की मिसाल को लेकर के, या आप जैसे और भी जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, नेता हैं, एनसी, कांग्रेस, पीडीपी, सारे इकट्ठे होकर के इस रैली का हिस्सा थे? नहीं देखो, कुछ लोग तो खाली बातें करते हैं। जब टेबल पर बात करने की बात होती है तो उधर तो बहुत बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं। जब निभाने की बात होती है तो दूरियां पैदा होती। तो गजेंद्र सिंह राणा एक हिंदू धर्म से है, एक कट्टरपंथी हिंदू है, और वसीम राजा जो कट्टरपंथी मुसलमान है। जहाँ मजहब की बात है वो अलग है, लेकिन मुल्क और भाईचारे की बात जब आती है तो हम वसीम राजा खास करके गर्दन कटवाने के लिए तैयार। मैंने आपसे पूछा कि क्या आपके अलावा और भी लोग थे आपकी सोच वाले कि आपसी भाईचारे की मिसाल वो भी दे रहे थे? नहीं, कुछ दो चार नाम ही बता दीजिए। आप बहुत सारे लोग थे तिरंगा रैली में, बहुत सारी गाड़ियां थी, लेकिन वसीम राजा एक ब्रांड है डोडा में। तो आपके अलावा और भी बहुत सारे ब्रांड हैं वहां पे, उनके नाम बता दीजिए, दो चार लोगों के। मैं आपको बताऊं कि वसीम राजा हर मुद्दे पे बात करता है, और वसीम राजा के इसलिए सवाल उठे कि ये जो है ये हर मुद्दे पे बात करता है, तो इसलिए सवाल खड़े हो रहे हैं। आपके अलावा और कौन लोग थे उस तिरंगा रैली में? तिरंगा रैली में बहुत सारे लोग। सर नाम बताइए ना, दो चार नाम बताइए। जैसे आप गाजर सिंह राणा के साथ वहां पे दिख रहे हो, आप अपना चश्मा भी ठीक कर रहे हो, आपने हाथ में तिरंगा भी पकड़ा है, आप आपसी भाईचारे की मिसाल भी दे रहे हो, और जो लोग वहां पे दिख रहे हैं वो किन किन पार्टियों से हैं, कौन कौन हैं? भाजपा के अलावा बहुत सारी पार्टी के थे, जिसमें कांग्रेस के भी कुछ लड़के थे उसमें। सर फ्रंट पे जैसे वसीम राजा आजाद साहब की पार्टी का डिस्ट्रिक्ट डोडा से जाना माना चेहरा है जिसको लोग जानते हैं, वैसे ही और कौन कौन लोग थे जो आगे गाजर सिंह राणा के साथ फ्रंट पे थे? फ्रंट पे कोई नहीं था, फ्रंट पे मैं था और गाजर सिंह राणा जी थे। वो इसलिए थे कि मैं फ्रंट पे इसलिए चढ़ा कि मैं मेरा चेहरा देख के लोग ये बताएं कि ये खाली बातें नहीं करता, ये प्रैक्टिकली काम भी करना जानता है। और इसलिए मैं फ्रंट पे बैठा, एक क्योंकि हमारी मीटिंग भी हुई थी, उसमें भी बहुत सारे लोगों ने बातें की, दावे किए, भाईचारे को कैसे मजबूत किया जाए, लेकिन वो कमरे के अंदर ही मौजूद थी। तो जब बाहर की बात है, मैसेज देने की बात है, तो उधर वसीम राजा ने पहल की। वसीम भाई, लोग तो ये कह रहे हैं कि पहले तो बातें होती थी कि डीपीएपी का नाता भाजपा के साथ है, आज वसीम राजा ने वो प्रूव कर दिया कि भाजपा और डीपीएपी एक हैं। देखो, वो काली बर्फ पड़ेगी जब वसीम राजा भाजपा की विचारधारा से मिलेगा। और दूसरी बात मैंने आपको ये बताई कि एक फ्रंट पे जब मुल्क की बात हो या भाईचारे की बात हो, तो फ्रंट पे आना चाहिए उन लोगों को। बातें करने वाले तो बहुत है पीछे। अब तिरंगा रैली में उधर भी कुछ लोग गलत कमेंट लिख रहे हैं, मुझे उससे कोई फर्क नहीं है। मैं एक सेकुलर किस्म का आदमी हूँ, मैंने सेकुलर लीडरों के साथ काम किया है। गुलाम नबी आजाद साहब, उसकी तो हम सर्टिफिकेट देंगे तो पूरा हिंदुस्तान जानता है। अब्दुल मजीद वानी साहब जो है एक्स मिनिस्टर, उनकी भी मिसाल दी जाती है। तो मैंने उनसे सीखा है कि जब भाईचारे और मुल्क की बात हो तो उस वक्त पार्टी नहीं देखनी चाहिए, फ्रंट पे निकलना चाहिए। अब्दुल मजीद वानी साहब क्या अभी भी डीपीएपी में हैं? हाँ, तो अभी तो आजाद साहब के साथ ही है। जब कोई दूसरी पार्टी ज्वाइन करेंगे तो पूरा जम्मू कश्मीर देखेगा उसने। तो वो क्यों नहीं थे इस आपसी भाईचारे वाली रैली में? उनका तो ज्यादा हक बनता था। वानी साहब 1-2 महीने से आउट ऑफ डोडा है, वो कश्मीर में शायद, तो वो नहीं थे इधर। चलें, शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। शुक्रिया जैन सर। तो ये हमारे साथ वसीम राजा साहब बात कर रहे थे, जो कि डिस्ट्रिक्ट डोडा से डीपीएपी गुलाम नबी आजाद साहब के साथ उनकी पार्टी में जो है काम करते हैं, और इनका एक वीडियो जो है काफी ज्यादा वायरल हो रहा है जिसमें ये तिरंगा रैली में शामिल हो रहे हैं। तिरंगा रैली में शामिल हो रहे हैं, लेकिन हो रहे हैं गाजर सिंह राणा के साथ, जो कि कंटेस्टिंग कैंडिडेट थे भारतीय जनता पार्टी के डिस्ट्रिक्ट डोडा से। और लोग जो हैं इस पे सवाल खड़े कर रहे हैं कि ये वसीम राजा
जो डीपीएपी का नेता है और जो गाजी सिंह राणा के साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ जो है बड़ी खुशी से जो है वो उस तिरंगा रैली में जो है शामिल हो रहा है। तो कहीं ना कहीं जो बातें की जाती थी कि डीपीएपी और भाजपा एक है या इनका आपस में संबंध है, वो कहीं ना कहीं जो है वसीम राजा ने प्रूफ कर दिया है। ये लोगों के आरोप हैं, इल्जाम हैं, कमेंट्स हैं। आपकी इस सब पे क्या राय है? आप अपनी राय जो है जरूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ शहर इंडिया।